आधी हकीकत आधा फसाना। एक पत्थर है जिसका वजन बहुत ज्यादा है, इतना कि उसे 6-7 लोग मिलकर उठा पाते हैं। दावे के मुताबिक जब उस पत्थर को तालाब में डाला जाता है तो वो कागज की तरह तैरने लगता है। वो पत्थर न त्रेता काल के राम सेतु का है, न ही वो आज के लाइमस्टोन की तरह खोखला है। कहते हैं वो पत्थर बिल्कुल ठोस और भारी है। एक इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, अकेले उसे नहीं हिला सकता, फिर भी वो पत्थर पानी पर तैरता है। कहते हैं यह चमत्कार एक बाबा का है जिन्हें महादेव के वरदान से अद्भुत शक्तियां मिली थी। वजनी पत्थर का तैरना बाबा की उसी अद्भुत शक्ति का नतीजा है और वो चमत्कार आज भी देखा जा सकता है। तैरते पत्थरों के बारे में सबसे पहला जिक्र रामायण में मिलता है, लेकिन चमत्कार के दावे की जो तस्वीर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो कोई युगों पुरानी नहीं है। ये कहानी महादेव के एक धाम, एक बाबा और एक रहस्यमय तालाब के इर्द गिर्द घूमती है। चलिए पहले ये जान लेते हैं कि दावा क्या है। दावा है कि इस मंदिर के सरोवर में पत्थर भी तैरता है। एक कुंड यहाँ पर बनाई गई है जिसे यहाँ के लोग कुंडी कहते हैं, जो कि पत्थरों से निर्मित है। और यहाँ के लोगों का दावा है कि वो कुंडी, जिसका वजन 42 केजी है, वो पानी में डूबता नहीं बल्कि तैरता है। साल में एक बार ही उस चमत्कारी पत्थर को पानी में डाला जाता है जब वो तैरता है, और वो खास दिन कल है। लोगों को विश्वास है कि चमत्कार फिर होगा। जो कुंडी बनी हुई है वो इस तालाब के अंदर 4 आदमी स्नान करके और उसमें नारियल चढ़ा करके और महाराज के नाम से और एक तीर से छोड़ते हैं पानी के अंदर। वो तैरती तैरती दूसरी तीर आ जाती है। लेकिन जिस शिला के बारे में इतनी बातें हो रही हैं, आखिर वो है कहां? धाम के अंदर हमें शिवलिंग और मूर्तियां तो दिखी, लेकिन कोई पत्थर नजर नहीं आया। हां, पत्थर की बनी एक बर्तन नुमा चीज जरूर दिखी। इसे लोग कुंडी कहते हैं। ये एकदम ठोस पत्थर का बना था, देखने में ही भारी भरकम लग रहा था। ये अब पत्थरों से बनाया गया एक, अगर कहें, एक बड़ा बर्तन है जिसमें आप चारों तरफ देखेंगे कि पत्थर से ही इसकी दीवारें बनाई हुई हैं। और वजन की अगर बात करें तो एक हाथ से 2 हाथ से, दोनों हाथ लगाने से ये हल्का सा हिला है। मुझे बताया गया है कि इसका वजन 42 केजी है, यानी कि 1.25 मन का इसका भार है। दावा पत्थर का था, लेकिन ये तो पत्थर का बर्तन निकला। वैसे भी आकार देखकर कोई भी कह सकता है कि ये पानी पर जरूर तैरेगा। वजन भले ही 42 किलो, पानी का जहाज तो इससे भी भारी होता है। तब लोगों ने कहा कि हम गलत सोच रहे हैं। कई लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि ये पत्थर का शेप इस तरह से हो सकता है कि जिस वजह से ये पानी पे फ्लोट कर रहा है, परंतु उस शेप के अंदर भी लोगों ने पत्थर बनवाए। दूसरे तरह का पत्थर, जैसे अपन देखते हैं 50 ग्राम का पत्थर अगर अपन पानी पे रखते हैं तो डूब जाता है, परंतु ये 50 किलो का पत्थर है और ये पानी में नहीं डूबता है। दावे के मुताबिक इसी आकार की दूसरी कुंडी, यानी दूसरे बर्तन को तालाब में पानी में छोड़ा गया तो वो डूब गया। फिर बातचीत में मालूम चला कि जो पत्थर का बर्तन बाबा ने 200 साल पहले गांव वालों को सौंपा था, वो तो बहुत पहले ही टूट गया था। फिर एक पहाड़ के पत्थर को तराश कर कुंडी का आकार दिया गया। धाम में पूजा पाठ करके जब उसे तालाब में डाला गया तो वो भी तैरने लगा। वो पत्थर काफी वर्षों तक चला, फिर किसी कारण से पत्थर टूट गया। उसके बाद दूसरे पत्थर का निर्माण किया गया यहाँ पूजा अर्चना करके, और सावन के सोमवार को सारे ग्रामवासी एकत्रित होकर यहाँ पर इस तालाब में इसको जब तैराते हैं तो ये पत्थर पानी के ऊपर तैरता है। इस बात ने तो हमारी पड़ताल को नया मोड़ दे दिया था। पत्थर के इस बर्तन को तो कल पानी में डाला जाएगा, उससे पहले हमें कुछ और करना था।
गांव वालों से बात करने पर हमें पता चला कि इस मंदिर पे मौजूद जो कुंडी है वो एक बार टूट गई थी। तकरीबन 10 साल पहले इसका पुनर्निर्माण किया गया और पुनर्निर्माण करने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया वो पीछे की पहाड़ियों से लिए गए। अब चमत्कार पहाड़ के इस पत्थर में है या दावे के मुताबिक महादेव के उस धाम में? अगर ये पत्थर नहीं तैरा तो हम दावे की जड़ तक जाएंगे। थोड़ा सा आगे हम छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पानी थोड़ा जहाँ गहरा होगा वहाँ ज़्यादा पता चलेगा। और आप देख सकते हैं कि पानी में डालते ही पत्थर उम्मीद की तरह नीचे चला गया। यही हमने उम्मीद जताई थी क्योंकि पानी में छोटे से छोटा पत्थर भी नीचे चला जाता है। ऐसे में ये 15 किलो का जो पत्थर हम उठा कर लेकर आए थे उस चट्टान से, जिससे कि बताया जा रहा है कि कुंडी भी बनी है, वो भी जब हम यहाँ पर लेकर आए तो आपने देखा कि आपकी आंखों के सामने पानी में डूब गया। पहाड़ वाला पत्थर तो डूब गया, फिर क्या माना जाए? चमत्कार धाम की कुंडी में है। अब वाकई ऐसा है या नहीं, या माजरा कुछ और ही है? ये जानने के लिए हमें इसी जगह पर कल फिर आना होगा। आधी हकीकत आधा फसाना। जिस पत्थर से 42 किलोग्राम का वो बर्तन बना है वो पत्थर पानी में डूब जाता है, जबकि उसी पत्थर से बना बर्तन यानी कुंडी, वो बर्तन पानी पर तैरता है। दावा किया जाता है कि चमत्कार पत्थर में नहीं, महादेव के उस धाम में है, बाबा के आशीर्वाद में है। हमने हर तरह से परखा। कुंडी वाकई ठोस पत्थर की बनी थी, उसे अकेले हिला पाना नामुमकिन था। लेकिन अब मसला यह था कि क्या वाकई पत्थर पानी पर तैरेगा? हमें अब यही देखना था। दूसरे दिन जब हमारी टीम महादेव के धाम पहुंची तो वहां का नजारा ही बदला हुआ था। आसपास के गांवों के सैकड़ों लोग आज पत्थर का चमत्कार देखने पहुंचे थे। मैं कम से कम 8-10 साल का था और यहाँ एक धर्मशाला हुआ करती ठाकुर जी का मंदिर कृष्ण भगवान का गांव में, उसमें पढ़ते थे। कोई स्कूल वगैरह व्यवस्था नहीं थी, तो ये 60 की आसपास की बात है। आपने देखा था तब तैरते हुए? हाँ, तैरते हुए जब से देख रहे हैं। हम बचपन आते थे, हमारे बुजुर्ग लोग हमारे पीछे हटाने की चेष्टा करते थे और ये कुंडी तैरती आ रही है। हरदानी के मंदिर के पास जो सरोवर तालाब मौजूद है वहाँ पर हम आ गए हैं और आप देख रहे हैं कि तमाम लोग जो हैं यहाँ इसको लेकर, कुंडी को लेकर आ गए हैं। अब असल टेस्ट शुरू होगा। जो दावा किया जाता है, जो चमत्कार का दावा है कि इस पत्थर पर चमत्कार है, इस पर महादेव का आशीर्वाद है, क्या वाकई ये पत्थर तैरेगा या ये पत्थर बाकी तमाम पत्थरों की तरह डूब जाएगा? चलिए देखते हैं। ठोस पत्थर से बना कुंडी नाम का बर्तन पानी में तैर रहा था। जिसका वजन 42 किलोग्राम है, जिसे कुछ देर पहले 6-7 लोगों ने मिलकर उठाया था। वो कुंडी मजे से पानी में तैर रहा था। मुझे बताया गया है कि ये जो एज है, ये जो कोने हैं, ये तकरीबन 6 इंच के हैं और ये पूरे पानी में है। बावजूद उसके ये पत्थर पूरा बैलेंस बनाया हुआ तैर रहा है, डूब नहीं रहा है। और यहाँ से लोगों का दावा है कि ये उस पार तक जाएगा, दूसरे कोने पे जाएगा, वो भी अपने आप तैरता हुआ। वाकई लोग इसे चमत्कार कहते हैं, लेकिन हमें देखना होगा कि ये कितनी देर तक पानी में तैरता है। क्या ये थोड़ी देर बाद पानी में डूब जाता है? कुंडी का किनारा करीब करीब पूरा पानी में डूबा था। अंदर पानी भी छलक रहा था। हमें लगा कि यह बर्तन थोड़ी देर में डूब जाएगा, लेकिन देखते ही देखते सैकड़ों लोगों के सामने वो सरोवर के बीच पहुंच गया। ये तस्वीर में आप देख रहे हैं, यहाँ पर वो कुंडी है जिसका वजन जो है 42 केजी का बताया गया है कि इसका निर्माण करते वक्त ही इसके वजन को मापा गया था। और 42 केजी का पत्थर से बनी कुंडी फिलहाल आप पानी में तैरते हुए देख रहे हैं।
दूसरे किनारे पर पहुंचते ही लोगों ने कुंडी को उठा लिया। लोगों के लिए यह सब जैसे कोई खेल था, लेकिन इस खेल ने हमारे लिए कई सवाल छोड़ दिए। सच कहें तो यह सब हमें विज्ञान के उसी सिद्धांत का नतीजा लग रहा था जिससे सैकड़ों टन वजन का जहाज पानी पर तैरता है। लेकिन अगर ऐसा है तो दूसरे कुंडी क्यों डूब जाते हैं? केवल यही क्यों तैरता है? लोगों की गहरी आस्था को देखते हुए यहां हमने लोगों से और सवाल पूछना सही नहीं समझा। अपने सवालों के साथ हम जोधपुर में ही एक भौतिक शास्त्री के पास पहुंचे, जिन्होंने वीडियो देखते ही जवाब देने में वक्त नहीं लगाया। जी, ये मेनली इस पर जो फिजिक्स है वो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल काम करता है। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी वाटर से कम है वो फ्लोट करेगा और जिसकी वाटर से डेंसिटी ज़्यादा होगी वो उसमें डूब जाएगा। तो एक्चुअल में ये पत्थर है, इसकी डेंसिटी लो होगी वाटर से, और इसमें दूसरा और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये काम कर रहा है कि इसको कुंडी को बीच में से इसका जो एरिया है वो ज़्यादा है, इसलिए जो पानी का बायोंसी फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, इसलिए फ्लोट कर रहा है। दैट इज़ सिंपली प्रिंसिपल से ये है कि 42 kg का यदि आप दूसरा स्टोन इसी पत्थर का लाएंगे तो वो डूब जाएगा। ये नहीं डूबेगा क्योंकि इसका बायोंसी फोर्स ज़्यादा लग रहा है एरिया ज़्यादा होने के कारण। जैसे सिंपली हमारे जहाज वगैरह जो फ्लोट होते हैं पानी में वो काम कर रहा है। आर्किमिडीज का सिद्धांत किसी वस्तु के पानी में तैरने की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। हमने 15 किलोग्राम वाले उस पत्थर का भी जिक्र किया जिसे पहाड़ से लाया गया था। वो तो साइज में करीब कुंडी के बराबर ही था, फिर वो कैसे डूब गया? जो आप दूसरा पत्थर लाए उसका जो एरिया था वो कम था, उसके द्वारा जो भी जल बाहर हटाया गया वो कम था, तो बायोंसी फोर्स कम हो गया, और बायोंसी फोर्स ज़्यादा होगा उसके वेट से तभी कोई चीज़ फ्लोट करती है। तो उसको बॉक्स टाइप में बनाने से क्या है कि बायोंसी फोर्स ज़्यादा हो गया, इसलिए वो वाटर में फ्लोट करने लगा। जानकार के मुताबिक कुंडी के आकार में ही चमत्कार का राज छुपा है। रही बात तैरने की, तो यह विज्ञान के बेहद साधारण सिद्धांत का नतीजा है, जिसे लोग आर्किमिडीज के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। हमारा मकसद किसी की आस्था को चोट पहुंचाना नहीं, हम तो बस यही बताते हैं कि चमत्कार का दावा हकीकत है या फसाना। इस धाम में सैकड़ों साल से लोग आ रहे हैं, महादेव के आगे सिर झुकाते हैं, ये तो एक हकीकत है। लेकिन पत्थर के भारी बर्तन का पानी में तैरना एक चमत्कार है, ये बात एक फसाना लगती है।